आश्रयाद्यस्य प्रौद्यद्भक्तिविलासतः दीनोऽपि रञ्जयेद्विश्व तं श्रीचैतन्याश्रये। अर्थात जिनकी भक्ति के किसी भी अंग का आश्रय लेने पर उदित हुई सम्यक भक्ति के प्रभाव से दीन व्यक्ति भी समस्त विश्व को आनंद प्रदान कर सकता है। उन श्री चैतन्य भगवान का मैं आश्रय ग्रहण करता हूँ। हरे कृष्णा। परम भगवान श्री कृष्ण का आश्रय ग्रहण करने हेतु हमें एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए, क्योंकि एकादशी देवी ही हमें भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्रदान कर सकती हैं। इस कलयुग के समय में सरल उपाय यही है कि हम हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक जप करें और एकादशी जैसे व्रतों का पालन करें। उसी से हमारे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति हो सकती है। जो भी मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें इस व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। और ऐसी ही एक परम मंगलाकारी एकादशी है उत्पन्ना एकादशी, जिस दिन एकादशी देवी का स्वयं प्रादुर्भाव हुआ था। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि आखिर इस वर्ष की उत्पन्ना एकादशी कब आ रही है, इस तिथि का प्रारंभ कब होगा, इसकी पूर्णाहुति कब हो रही है और साथ ही इसका पारण करने का समय क्या रहेगा। इस बार की एकादशी को लेकर अनेक संशय हैं कि इस बार की एकादशी का पालन 26 को करें या फिर 27 को। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम सभी संशयों का समाधान करते हैं और आप जिस स्थान पर रहते हैं उस स्थान पर ये एकादशी कब मनाई जाएगी और पारण समय क्या रहेगा, इन सभी की विस्तृत जानकारी आज हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली उत्पन्ना एकादशी अत्यंत पवित्र और भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्रदान करने वाली है। ये एकादशी इस वर्ष 26 नवंबर 2024 मंगलवार के दिन आ रही है। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 5:27 पर और सूर्योदय होगा 7:03 पर। एकादशी तिथि इस बार आरंभ हो रही है 25 नवंबर रात को 1:01 पर और पूर्ण होगी 26 नवंबर रात को 3:47 पर। इस एकादशी का पारण करने का समय रहेगा अगले दिन यानी 27 नवंबर बुधवार के दिन प्रातः 10:29 से लेकर 10:31 के बीच में। जी हाँ, तो इस बार की जो एकादशी है उसमें पारण करने का समय बहुत कम मिल रहा है, यानी सिर्फ 3 मिनट का। तो याद से इसी समय के अंदर आपको पारण करना होगा। ये समय नई दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़ इत्यादि उत्तर भारत के स्थानों के लिए बताया गया है। भारत में और विदेश में कई स्थानों पर ये एकादशी 27 नवंबर को भी मनाई जा रही है। तो आइए अब हम देखते हैं कि भारत के विभिन्न शहरों में और उसके आसपास के क्षेत्रों में कौन से दिन ये एकादशी मनाई जाएगी। गुजरात और अहमदाबाद के आसपास के विस्तारों में ये एकादशी 26 नवंबर को मनाई जाएगी और उसका पारण करने का समय रहेगा 10:29 से लेकर 10:39 के बीच में। महाराष्ट्र में और मुंबई के आसपास के विस्तारों में भी ये एकादशी 26 नवंबर को ही मनाई जाएगी और उसका पारण अगले दिन 27 नवंबर को होगा प्रातः 10:29 से लेकर 10:35 के बीच में। चेन्नई, बेंगलुरु इत्यादि दक्षिण भारत के स्थानों पर ये एकादशी इस बार 27 नवंबर को मनाई जा रही है और इन स्थानों पर अगले दिन पारण करने का समय रहेगा प्रातः 6:25 से लेकर 6:26 के बीच में, यानी सिर्फ 1 मिनट के लिए यहाँ पर आपको पारण समय मिल रहा है। वाराणसी में भी ये एकादशी 27 नवंबर को मनाई जाएगी, जिसमें पारण करेंगे 28 नवंबर को प्रातः 6:25 से लेकर 6:26 के बीच में। गंगटोक और आसपास के उत्तर पूर्वी राज्यों में 27 नवंबर को ये एकादशी मनाई जाएगी और 28 नवंबर को पारण करने का समय रहेगा प्रातः 6:06 से लेकर 6:26 के बीच में। ओडिशा के लिए भी एकादशी 27 नवंबर को मनाई जाएगी और पारण समय रहेगा 28 नवंबर को प्रातः 6:06 से लेकर 6:26 के बीच में। असम और उसके आसपास के क्षेत्रों में ये एकादशी 27 नवंबर को मनाई जाएगी और पारण होगा 28 नवंबर को प्रातः 5:51 से लेकर 6:26 के बीच में। छत्तीसगढ़, बिलासपुर और आसपास के क्षेत्रों में ये एकादशी 27 नवंबर को मनाई जाएगी और पारण होगा 28 नवंबर को प्रातः 6:22 से लेकर 6:26 के बीच में। आइए अब देखते हैं कि विदेशों में ये एकादशी कौन से दिन मनाई जाएगी। तो अमेरिका, कनाडा,
दुबई, नेदरलैंड्स, यूके और न्यूजीलैंड में ये एकादशी 26 तारीख को ही मनाई जा रही है, जबकि ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर में ये एकादशी 27 नवंबर को मनाई जाएगी। अमेरिका में 27 नवंबर को पारण करने का समय रहेगा प्रातः 7:57 से लेकर 11:08 के बीच में। कनाडा में ये पारण समय रहेगा 6:38 से लेकर 10 बजे के बीच में। ऑस्ट्रेलिया में पारण समय यानी कि 28 नवंबर को प्रातः 4:38 से लेकर 9:21 के बीच में किया जाएगा। दुबई में 26 तारीख को एकादशी मनाई जा रही है, इसलिए पारण किया जाएगा 27 नवंबर को प्रातः 8:59 से लेकर 10:19 के बीच में। नेदरलैंड्स में भी 26 को एकादशी मनाई जा रही है, इसलिए उसका पारण होगा 27 नवंबर को प्रातः 8:22 से लेकर 11:06 के बीच में। यूके में भी 27 नवंबर को पारण समय रहेगा प्रातः 8:39 से लेकर 11:25 के बीच में। न्यूजीलैंड में भी ये पारण समय रहेगा 27 नवंबर के दिन प्रातः 7:46 से लेकर 10:32 के बीच में। सिंगापुर में 27 नवंबर को एकादशी मनाई जाएगी और इसलिए उसका पारण हम करेंगे 28 नवंबर को प्रातः 6:51 से लेकर 8:56 के बीच में। तो ये थे विदेश के कुछ महत्वपूर्ण और भारत के कुछ महत्वपूर्ण शहरों और स्थानों के विषय में संपूर्ण जानकारी। भविष्योत्तर पुराण में मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस उत्पन्ना एकादशी की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि भगवान विष्णु का भक्त जो दिन रात दूसरे भक्त के मुख से भगवान से संबंधित इन सर्व मंगलकारी एकादशी की महिमा को सुनता है, वो परम पद को प्राप्त करता है। वो भगवान के लोक में जाकर 10 करोड़ कल्पों तक निवास करता है। जो व्यक्ति एकादशी की महिमा के बारे में एक भी वाक्य सुनता है, वो ब्राह्मण हत्या जैसे महापापों से भी मुक्त हो जाता है और उसमें कोई संदेह नहीं है। अनंत काल तक भगवान श्री कृष्ण की सेवा और भक्ति प्राप्त करने हेतु एकादशी के दिन व्रत रखने से उत्तम मार्ग कोई और नहीं है। इस दिन उत्तम भोजन, पुष्प आदि से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। अपने घर में भगवान को शुद्ध भक्ति भाव से दीप अर्पित करना चाहिए। अन्न और जल का त्याग करके आनंद पूर्वक भगवान की महिमा का गान करना चाहिए। संपूर्ण रात्रि उनकी प्रसन्नता के लिए हरिनाम का जप और कीर्तन करना चाहिए। तत्पश्चात अगले दिन योग्य वैष्णव या ब्राह्मणों को भोजन करवाकर तथा अपनी क्षमता अनुसार दान देना चाहिए और फिर भगवान के समक्ष बैठकर उचित पारण के समय में उन्हें प्रणाम करके प्रार्थना अर्पित करते हुए एकादशी व्रत का पुण्य फल उनके चरणों में अर्पित करने के बाद भगवान को जो भोग अर्पित किया था उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करके स्वयं भी एकादशी का पारण करना चाहिए। जो भी मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें गंभीरता पूर्वक प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की दोनों एकादशियों का समान रूप से पालन करना चाहिए। इन दोनों प्रकार की एकादशियों में कोई भेद नहीं करना चाहिए और एकादशी का अर्थ है भगवान हरि का दिन। इस तिथि को सबसे शुभ दिन मानना चाहिए क्योंकि ये तिथि भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त करने हेतु हमें इस एकादशी तिथि का पालन निष्ठा और श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। हालांकि ये व्रत अनेक पुण्यों का प्रदाता है, परंतु इस भक्तिमय सेवा का मूल कारण परम भगवान के प्रति अनन्य प्रेम विकसित करना है। भले ही जीवन के चारों लक्ष्य धार्मिकता, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति और मोक्ष स्वतः ही उसके साधक का अनुसरण करे, लेकिन फिर भी पवित्र और शुद्ध भक्त इन सभी लक्ष्यों का त्याग करके परम भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम को ही सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य मानता है और उसी उद्देश्य से एकादशी व्रत का पालन करता है। और इस मास में आने वाली ये अत्यंत विशेष एकादशी है जिस दिन स्वयं भगवान की रक्षा के लिए एकादशी देवी उत्पन्न हुई थी। और वो कैसे उत्पन्न हुई, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि इस एकादशी से जुड़ी हुई एक विशेष पौराणिक कथा हम बहुत जल्द आपके लिए लेकर आएंगे। अगर इस एकादशी के पालन से संबंधी आपके कोई प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। हमें आशा है कि हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी।
और अगर आपको ये जानकारी प्रमाणभूत और अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसके माध्यम से हमें ये पता चलता है कि हमारे द्वारा किए जा रहे प्रयास आपके लिए उपयोगी बन रहे हैं। और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों और परिवारजनों को शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस बार की सबसे महत्वपूर्ण एकादशी के विषय में सही जानकारी और सही समय शुभ मुहूर्त का पता लग सके। और हम आपसे मिलेंगे इसी एकादशी की पौराणिक कथाओं के साथ बहुत जल्द। हरे कृष्णा।